नमस्कार भाइयों बहनों। आपको ये जो वीडियो है ये भी एक जानकारी है और आशा करता हूँ और विश्वास है मुझे कि ये भी आपको अच्छा लगेगा और इससे आप ज्ञान लेंगे कुछ ना कुछ और बचाव भी लेंगे आप। और इसमें यह है कि बचाव ज़्यादा लें आप, मतलब जितना बचाव लेंगे उतना सही है। तो ये हैं, इनका जो नाम है आपने सुना होगा, इनको बोलते हैं मरी माता, मरही। तो मरी माता है और ये जैसे हम लोग कह देते हैं एक मसानी, जैसे मरकट की मसानी वगैरह, ये उसी रूप में है। मतलब मसानी विद्या जो होती है इनके पास पूरी है और मसानी है ये। जैसे कहीं चौराहे की आपने देखा होगा, वो भी माता बहुत शक्तिशाली है। चौराहे की जो है गुड़गांव वाली मैदान मदानानी जिनको बोलते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। मतलब आप उनका नाम ले लेंगे, उनके बारे में बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। तो उनकी बहुत शक्ति है, ऐसे ही इन मरी माता की बहुत शक्ति है और इतनी ज़्यादा शक्ति है कि शत्रु आपके लिए, मान लो जो भी तंत्र मंत्र कर रहा है और आप मान लो कि हो सकता है आपके यहाँ ये हो भी ना, अगर है नहीं तो फिर अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तब भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। अगर आपने गुरु धारण कर रखा है, चाहे आपके पास कोई सा देवता हो, बुलाकी वगैरह हो, काला देव, खादराबाद की, ये यूपी के इस तरीके के देवता हो, तो आप इनको भी मिला सकते हैं अपने साथ, तब ये मिल जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि हरियाणा में मैंने देखा नहीं इनको मिलते हुए, तो किसी का नुकसान कर जाए तो उसका मेरे को पता नहीं है। हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये बहुत हैं, बुंदेलखंड तक, बुंदेलखंड की तो शान है ये। मतलब वहाँ तो हर काम यही करती है माता। और कई और समाज है जिनकी ये मतलब इष्ट देवी मान लो, कुल देवी मान लो, वो भी बनी हुई है मरी माता जो है, और वह अलग अलग तरीके से इनकी भेंटें हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, मान लो बार बार किसी और से करा रहा है, तांत्रिकों से करा रहा है, कुछ करा रहा है, कुछ करा रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है और आप परेशान हो गए उससे और आप संभल नहीं पा रहे उसके, ये उन लोगों के लिए भले के लिए मतलब। और जो इनकी मैं बताऊंगा आपको पूजा पाठ है, मीठी पूजा आप कर सकते हैं इनकी। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे बकरे कलेजी वगैरह ये सब चढ़ा सकते हैं, इनकी तामसिक करनी पड़ेगी इनकी, तभी ये आगे बढ़ के काम करेंगी। अब आप मीठी पूजा में तो मतलब वैसे कर सकते हैं, अगर आपके घर में पूजवान है तो मीठी पूजा कर लें, वो है। पर क्योंकि मीठी पूजा क्यों करेगा कोई क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा चाहिए, और फ़ायदा चाहिए तो आपको तामसिक साधना करनी पड़ेगी। भाई आप भी तो सब तामसिक मतलब जो खाना है, मीट मच्छी खाते हैं, तो देवी देवता को भी इसी तरीके से चलाएं तो उससे तो थोड़ा तेज़ चलता है और सही चलता है। तो इस तरीके से, और शराब भी इसमें भोग लगे ये बताना है। और इनका जो भोग है वो मैं बताता हूँ आपको कि इनका भोग इस तरीके से लगता है, जैसे आपने वो देखा होगा एक सकोरा टाइप का होता था, वो रखना पड़ेगा आपको इनकी पूजा में। ये भी बताऊँ आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंडैया आग जलाए, उस पर लौंग चढ़ाए और उस पर शराब जो है चढ़ा देते हैं मरी माता की, तो शराब चढ़ा देते हैं उनकी, फिर उसके बाद बुलाकी की चढ़ा देते, किसी और की चढ़ा दे, अगर जिन पे है तो वो फंसने के चांस हो जाते हैं उनके। तो मरी माता काम नहीं कर रही, आप कहोगे मरी माता 1 रुपये काम नहीं कर रही है, आप दोष दोगे, तो ये बताना जरूरी है कि मरी माता का जो अलग बनता है सकोरा जैसे होता था पहले, आपने देखा होगा कि चावल बूरा रख के कहीं रखे आते थे, वो एक कटोरा टाइप का होता है मिट्टी का, एक तो सेरे वाली का सा बर्तन होता है कुंड सा, उस तरीके नहीं, एक सकोरा टाइप का होता है, ढक्कन मान लो उसे, उस तरीके का। तो उसको धो धा के आप रख लो। तो जब आप उसको रख लेंगे सकोरे को, और उसी में आप इनकी 5 मिठाई वगैरह, बकरी के लिए वगैरह चढ़ाएँ, दारू चढ़ाएँ और माता से प्रार्थना करें कि माता इस काम को करें, शत्रु हमें परेशान कर रहा है, मतलब इस तरीके से। तो आप हमारी अपनी रुकावट कर तो ये कर देती हैं। और इनका कोई ज़्यादा बड़ा भोग नहीं है, जो मुर्गा होता है रंगीन, उससे काम करती है ये। फार्मी से नहीं, कहीं आप फार्मी को सोचें तो सफ़ेद, उससे नहीं होगा आपका उस तरीके का। एक देसी मुर्गा हो, चाहे लाल हो, काला हो, और या चितकबरा हो, सफ़ेद मुर्गा ना हो, देसी हो तो सफ़ेद ना हो, मतलब इनकी ये बात है। और शमशान में रहने वाली हैं ये, जैसे आप यक्षिणी कह लो, उस तरीके की देवी हैं ये, और बहुत ताकत से चलती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके ऊपर पलट के नहीं आएगी। अगर आप दयालु भाव से चलाओगे तो ये आपके ऊपर पलटवार नहीं करती, वहाँ जाएगी और उस शत्रु की जो भी विद्या चल रही होगी इधर को उसको रोक देगी, बस इसका ये काम है। फिर आपको बता जाएगी सपने में कि भाई मैं जा रही हूँ, जहाँ से आई थी वो मतलब शमशान में चली जाती हैं, आपको नहीं छेड़ेगी वो। तो ऐसे होता है इनका। एक तो विद्या ये एक अलग विद्या है, वो मैं इस पर बताऊँगा नहीं आपको, क्योंकि लोग इसी तैयारी में बैठे होते हैं, मतलब किसी का बुरा भला करने के लिए। तो ये बचाव वाली विद्या है।
और उसमें भोग भी अलग है, जो अलग बात बता रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे लोग सुन के ही किसी का बुरा करने लग जाएंगे और तब ये पलटवार करती हैं। अगर आपने चला दिया इनको किसी उस तरीके से, तो फिर आपको अपना बचाव रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी तीव्र गति से जाती हैं उतना ही पलटवार करती हैं। ये और आसो मातरानी, ये दो ऐसी हैं। फूला माता नहीं करेगी, ये कर देंगे। आसो मातरानी 100% करती है। अगर आपने किसी का बुरा करा निर्दोष का, तो आपके घर में किसी न किसी का मुश्किल से 6 महीने जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो जो आंसू मातरानी लेना चाह रहे हैं वो लोग ना लें मेरे हिसाब से। तो जिनके घर में पूजमान है वो तो ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी के ऊपर चला दिया नुकसान करने के लिए, तो आपका ज़रूर नुकसान होगा, ये बिल्कुल गारंटी की बात है। 6 महीने में हो जाए, 1 साल में, फिर आप जब हो जाएगा नुकसान, आपको होगा यार मैंने ऐसा करा था किसी का बुरा और मेरा बुरा हो गया। इसमें ये होता है आंसू मातरानी की, क्योंकि वो निर्दोष आदमी है। तब ऐसा नहीं कि आपका दुश्मन कोई सता रहा है आपको और आप उस पर कर रहे हो, तब नहीं। मतलब आप निर्दोष के ऊपर चला रहे हो, तो आपके घर में से अगर आप उस किसी एक का नुकसान करना चाह रहे हो, 2 का करना चाह रहे हो, तो आपका एक का नुकसान ज़रूर होगा और मुश्किल से 6 महीने नहीं जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये भी सावधानी रखें। जो आंसू मातरानी गुरुओं से ले रहे हैं, हो सकता है उनके गुरु उस्ताद ने बताई ना हो। तो धन्यवाद। जो आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आपको जानकारी मिलेगी, अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि इसकी भी जानकारी आपको मिले। तो धन्यवाद जो आप लोग इतनी लगन से वीडियो देखते हैं, धन्यवाद आपका।